भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई, जिससे छत्तीसगढ़ को पूरी दुनिया में एक पहचान मिली, जो भारत की आर्थिक औद्योगिक आज़ादी की नींव का पत्थर बना और हमारे समृद्ध लोकतंत्र की इमारत में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भिलाई ने दिया। भिलाई को मिनी भारत भी कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे दूरदर्शी नेताओं ने भिलाई का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करके सिर्फ एक उद्योग नहीं स्थापित किया, आधुनिक भारत का तीर्थ बनाया भिलाई को। लेकिन इस तीर्थ पर भी भाजपा सरकार की कुदृष्टि लग गई। आधुनिक भारत के इस तीर्थ को भाजपा सरकार की नजर लग गई। आज छत्तीसगढ़ के गौरव भिलाई और भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, भाजपा सरकार भिलाई स्टील प्लांट को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले करने की साजिश रच रही है। एक एक करके भिलाई की पहचान को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। फेरो स्क्रैप निगम बेच दिया गया, अब मैत्री बाग और अस्पताल बेचने की तैयारी है। भिलाई स्टील प्लांट आज भी एशिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्रों में से एक। रेल, भारी स्ट्रक्चरल स्टील और उच्च गुणवत्ता वाली प्लेट्स के उत्पादन में भिलाई स्टील प्लांट की अग्रणी भूमिका को कोई नहीं नकार सकता। यहाँ बनी रेल पटरियाँ भारतीय रेलवे की रीढ़ हैं। विदेशों तक निर्यात होता है इन रेलों का और भारत की औद्योगिक क्षमता का परचम लहराता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट विश्वास था कि राजनैतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न बने। इसी सोच के तहत पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना पंडित नेहरू की दूरदृष्टि का परिणाम थी। 1959 में जब नेहरू जी ने इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया, तब उन्होंने इसे आधुनिक भारत का तीर्थ कहा, जहां श्रम, विज्ञान और देशभक्ति को एक साथ पूजा जाता है। तत्कालीन मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, खनिज संपदा, जल संसाधनों और परिवहन सुविधाओं को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखा। उनकी प्रतिबद्धता के बिना आज भिलाई संभव ही नहीं था। भिलाई स्टील प्लांट के लिए क्षेत्र के किसानों ने अपनी जमीनें देने में कोई कमी नहीं की। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने डटकर काम किया, खून पसीना बहाया और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत से लोग आए, तब भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण हुआ। भिलाई स्टील प्लांट ने सिर्फ लोहा नहीं बनाया, मिनी भारत का निर्माण किया, जहां आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, श्रमिक कल्याण को महत्व मिला। भिलाई इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि उद्योग मुनाफे के लिए नहीं, देश के और समाज के निर्माण के लिए होते हैं। भिलाई में देश के हर कोने के लोग रहते हैं, अपनी अपनी संस्कृति का उत्सव मनाते हैं और आज इसी मिनी भारत को बेचने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से भारत को भी बेचने की कोशिश हो रही है। भिलाई नगर के विधायक श्री देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार के इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ, लगातार जो श्रृंखला चल रही है भिलाई विरोधी फैसलों के खिलाफ, छत्तीसगढ़ विरोधी फैसलों के खिलाफ, अनशन करके मोर्चा संभाला। सिर्फ भिलाई ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों से नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर उन्हें समर्थन दिया। बलौदा बाजार से हम लोग भी वहां गए थे। 5 दिन तक चले इस सत्याग्रह की जीत हुई है और श्री देवेंद्र यादव की हिम्मत के आगे भिलाई प्रबंधन को हार माननी पड़ी। फिलहाल भिलाई को बेचने की मंशा पर पानी फिर गया है। देश के एक बड़े उद्योगपतियों को क्वार्टर्स की जरूरत पड़ी, ठीक बगल की एक औद्योगिक यूनिट के लिए, तो भिलाई वासियों और भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कर्मचारियों को बेदखल करके 2000 क्वार्टर खाली कराने की तैयारी। भिलाई की कई यूनिट्स बिक चुकी हैं, लीज पर दी जा चुकी है। जैसे देश बेचा जा रहा है, उसी तरीके से भिलाई को भी बेचने की तैयारी।
बहुत कुछ हो चुका है। मैत्री बाग, सेक्टर 9 हॉस्पिटल, एक समय था पूरे छत्तीसगढ़ में कोई गंभीर घटना होती थी, कोई बीमार होता था तो सब सेक्टर 9 हॉस्पिटल जाते थे। सेक्टर 9 अस्पताल पर बीएसपी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों सहित 1 लाख से अधिक लोग निर्भर, उसे भी बेचने की तैयारी। फिलहाल इस भिलाई को बेचने की मंशा पर रोक लगी है, पानी फिरा है। जन दबाव, संघर्ष और सत्य के आगे भाजपा सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। भाजपा सरकार ने दोबारा अगर ऐसी कोई कोशिश की, हम दुगनी ताकत से फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित रविशंकर शुक्ल का सपना, उनकी मेहनत, उनका समर्पण, इसे हम मिटने नहीं देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मेरी राख को पूरे देश में फैला दिया जाए, देश की मिट्टी में मेरी राख मिल जाए। पंडित नेहरू की स्मृतियाँ पूरे देश में आज जीवित हैं और भिलाई उन स्मृतियों का साक्षात प्रतीक। भिलाई में सिर्फ सत्याग्रह की जीत नहीं हुई है, भिलाई में सार्वजनिक क्षेत्र को बनाए रखने की लड़ाई की जीत हुई है, श्रमिक सम्मान की जीत हुई है, भिलाई के स्वाभिमान की जीत हुई है, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की जीत हुई है, भारत का स्वाभिमान जीता है। भिलाई बिकेगा नहीं, भिलाई झुकेगा नहीं, भिलाई लड़ेगा और जीतेगा। छत्तीसगढ़ लड़ेगा और जीतेगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।